ओके तो लॉट टू टॉक अबाउट यार, सब अनपैक करेंगे। अभी तो इंटरनेट जो फटा है ना इस ट्रेलर पर, मतलब आई कांट इवन रिमेम्बर लास्ट टाइम ऐसा कब फटा था किसी पिक्चर के लिए। तो उस पर तो हम लोग आएंगे ही, बट अभी जो एकदम जो थॉट्स एकदम उबल रहे हैं ना अंदर, उनको थोड़ा सा बाहर लाते हैं। लाइक सबसे पहले तो यश, मतलब द स्टैचर, द प्रेजेंस, द ऑरा। लास्ट टाइम आई डोंट नो किस एक्टर के लिए मुझे लगा था कि ये बंदा पैदा ही हुआ है इस काम के लिए। मतलब सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट यश भाई पैदा ही हुआ था रावण बनने के लिए। मतलब अभी मैंने पता है 1 साल पहले एक कंट्रोवर्सी प्रेडिक्ट की थी, एंड ये ट्रेलर देख के तो आई एम श्योर कि अब वो प्रेडिक्शन नहीं रहा, इट इज अ रियलिटी नाउ। कि जब ट्रेलर में यश सिर्फ कुछ सीन से सबको ओवरशैडो कर दे रहा है एज रावण, तो हालांकि ये मॉरली सही नहीं होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली यही होने वाला है कि इवन सीता हरण वाले सीन पे भी सब लोग भूल जाने वाले हैं कि इस बंदे के लिए घृणा फील होनी चाहिए हमें। और ऑब्वियसली जब ऐसे माहौल थिएटर से वायरल होंगे देश भर में, तो इस ट्रेलर से ज्यादा आग लगेगी इंटरनेट पे। बट वो नेगेटिव बातें साइड में यार, पॉजिटिव बात लाइक आई आई मुझे मालूम था कि देखो यश एकदम एप्ट रावण लगने वाला है। लाइक वो तो टॉक्सिक में इकलौता ग्लिम्स जो सबको पसंद आया था बाटअप वाला, उसमें भी रावण वाला फील आ रहा था, तो ऑब्वियसली ये रावण के लिए सूटेड था। बट इतना ज्यादा लाइक मुझे ना सबसे इंप्रेसिव बात क्या लगी यश की, और ये मुझे एक गिला शिकवा भी है। लाइक मैंने कन्नड़ा वर्जन भी देखा डायलॉग डिलीवरी के लिए, हिंदी वाला लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आई आई अंडरस्टैंड क्यों, क्योंकि शुरुआत का जो पार्ट है ना, इसी इसी वाला मोमेंट का जो बिल्डअप है, शुरुआत में ये गार्ड से बोलता है कि तुम्हारा होने वाला राजा, तो हिंदी में इट साउंड्स वेरी लाइक जो हम लोग बचपन से डब देखते आए हैं, टिपिकल हिंदी डब की, क्या रे तेरा होने वाला राजा हूं रे, ऐसा टाइप जो टिपिकल साउथ इंडियन होता है। बट जब तुम कन्नड़ा देखो तो उसमें बंदे ने ऐसा वेट ऐड किया है, तुम बस देखना पाताल लोक में क्या वेट डाला है बंदे ने। राजा धीराजा। एक तो राजा धीराजा इस कई गुना ज्यादा वेट कैरी करता है देन होने वाला राजा। प्लस आगे देखना मेन चीज, देवलोका, भूलोका, पाताललोका। भाई ये मतलब एक पाताल लोक में ही इतना इतना उसने फेंक दी ना एनर्जी। अब हिंदी में आई डोंट नो यार, नितेश तिवारी का दिमाग है कि हिंदी में इतना ड्रामेटिक नहीं चलेगा, या पता नहीं क्या, या मे बी ये डबिंग हो तो यश को बाद में आइडिया आया। बट पाताल लोक का ये भाई एकदम जो होता है ना, मतलब इंटरनेशनल जा रहे हैं तो ज्यादा सटल खेलना पड़ेगा। इस वाले फील्ड में तुमने ये जो एकदम भयंकर ड्रामा निचोड़ दिया है ना, इट्स लाइक प्रॉपर थिएट्रिक्स। लाइक थिएटर में क्या होता है, ऐसा ओवर द टॉप लोग परफॉर्म करते हैं बट फिर भी अजीब नहीं लगता। सोचो कितना सूट कर रहा है यश पे ये रोल, कि इवन ऐसे हॉलीवुड टाइप सटल एनवायरनमेंट में भी, लाइक जो पूरा ट्रीटमेंट हम देखें जिसमें हम बात करेंगे, उसमें इसका इसका जो ड्रामेटिकल अप्रोच है वो इतना फिट बैठ रहा है, इतना इतना एंटरटेनिंग लग रहा है। एंड अभी जो चीज हिंदी में भी इसने की थी अच्छी, और इसमें भी की है, द मेन डायलॉग, जिसके रील तुम्हें सुबह से पता नहीं कितने दिख गए होंगे। ओ भाई, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यश इतना ज्यादा अपनी वॉइस को होर्स करेंगे। एंड ये लुक तुम पहचान रहे हो चेहरे पे जो है, शूटिंग के टाइम ही ब्रो न्यू ही एट, वो जो चमक आई ना उसके बाद चेहरे पे, वो है ये चमक। और एक और सबसे मेन मोमेंट देखना तुम, ठीक है, मेरा पॉइंट प्रूव करेगा। ये जो है ना सिर्फ ए वाला पूरा, इट इज लाइक बहुत इजीली ये टिपिकल साउथ इंडियन लग सकता था। इमेजिन अगर सैफ अली खान ये करता, या कोई और ऐसा एक्टर जिसपे ये रोल एकदम यश की तरह नहीं जचता, तो ये बहुत कैरिकेचरिस्ट लगता है ये मोमेंट। सामने से जानवर गुर्रा रहा है, यू लाइक ए ऐसा करके। बट यश में यू कैन सी द फियर्सनेस यार, लाइक मोर देन सीइंग यू कैन बाय इट, लाइक यू आर सोल्ड कि हाँ भाई ये इंसान अगर जानवर के सामने गुर्राएगा तो मजा आ जाएगा। आई कांट इमेजिन कि जब जब ये स्क्रीन पे आएगा, ये तो भाई पहली पार्ट है, सोचो लोग कह रहे थे पहली पार्ट में थोड़ा रोल कम है, तो पहली पार्ट में ही जब बंदा इतनी तबाही मचा रहा है, देखो वही है ना कि तुम अगर किसी चीज में मेहनत करो तो ऊपर वाला किसी न किसी डायरेक्शन से तुम्हें वो फल दे ही देता है। टॉक्सिक में बंदे ने 4 साल लगाए एंड ऑब्वियसली उसका फल कुछ खास दिख नहीं रहा, बट वट एवर सीड्स ही हैज सोन, द रामायण में इसको बंदे को बहुत भयंकर फल के रूप में मिलने वाली है। ओके, तो नाउ कमिंग टू द एलिफेंट इन द रूम, एरावत नहीं, दिस एलिफेंट ब्रो लुक्स लाइक ही इज अबाउट टू से मैं उड़ना चाहता हूं नैना। यार किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रणबीर कपूर वुड बी द मोस्ट क्रिटिसाइज पार्ट ऑफ रामायण ट्रेलर। मतलब तुम बस याद करो जब एनिमल हिट हुई थी, लिटरली वीडियोस बन रहे थे कि रणबीर कपूर का तो मैजिकल रन होने वाला है, इसके बाद रामायण, फिर धूम 4, फिर पता नहीं ब्रह्मास्त्र, इतने फलाना ढिमकाना प्रोजेक्ट्स थे। लव एंड वॉर के लिए भी एक्साइटेड थे लोग, वो जमाना याद करो जब लव एंड वॉर के लिए लोग एक्साइटेड थे। एंड आज मंजर ये है कि रामायण का पूरा ट्रेलर आ गया, एंड
देखो वो जो एक शॉट था ना रथ वाला, उससे ये तो दिख रहा है कि वील हैव मोमेंट्स इन द फिल्म जहां पे रणबीर की तरफ से भी हमें उतनी टक्कर देखने को मिलेगी जिस हिसाब से यश ओवर पावर कर गया ना ट्रेलर। ऐसा तो है नहीं कि रणबीर खाली हाथ जाएगा। बाकी अभी के लिए वी जस्ट नीड टू थिंक कि ट्रेलर में ऐसा क्या क्या है जो कि रणबीर की परफॉर्मेंस उतनी लैंड नहीं करी। टू बी ऑनेस्ट ये जो डायलॉग डिलीवरी वाली बात है ना, बेसिकली दो चीजें कही जा रही हैं। एक तो ऐसा लग रहा है एकदम खराश वाले गले से ऐसे डायलॉग बोले जा रहे हैं, और दूसरा पता नहीं क्यों लोगों को भाव उतना फील नहीं हो रहा डायलॉग्स में, कि एकदम ऐसा लग रहा है रणवीर कपूर अपना पिछला कैरेक्टर ही प्ले कर रहा है। मजाक मजाक में मैंने भी ट्रेलर रिएक्शन में ये कहा रावण तीनों लोगों का स्वामी है, तो अब तीनों लोगों के सामने उसे हराऊंगा, तो ऐसा लग रहा था आगे बोलेगा कि अपने हाथों से गला काटूंगा उसका। बट दैट वाज अ जोक, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब फिल्म चलेगी एंड विल बी इन द फ्लो ना, तो शायद इतना हमें ना खटके परफॉर्मेंस। हाँ, दूसरा जो रीजन है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस मेनली खटक रही है, एक्चुअली एक तीसरा रीजन भी है जो थोड़ा हिडन है, जो मैं अभी बताऊंगा। बट जो दूसरा वाला है कि रणबीर कपूर इज नॉट फीलिंग लाइक राम, लाइक विजुअली, इससे मैं टू बी ऑनेस्ट थोड़ा बहुत अग्री करूंगा। लाइक मैं इनकी क्लिप देख रहा था एंड आज के पहले मैंने इनको एज राम के एज मैंने एक्टर भी मुझे याद नहीं मैंने कहाँ देखा था, बट द मोमेंट इनका एक घोड़े वाला शॉट होता है, लाइक राम जी के घोड़े वाले शॉट से ऐसा फील आना चाहिए कि एक वॉरियर आ गया है। लाइक सडनली ये इमेजरी देख के ऐसा नहीं लग रहा कि यू आर ट्रांसपोर्टेड टू दैट युग, टू दैट पॉइंट, कि मतलब ऐसा एकदम आर्चर टाइप फिजिक है, चेहरे पे भी ऐसा एकदम लग रहा है कि आर्चर है बनता, मतलब एक होता है ना कि एकदम सूट कर रहा है। लाइक जितना यश पे रावण सूट कर रहा है उतना राम जी इस बंदे पे सूट कर रहा है। तो लाइक ये तो नो डाउट है कि भाई व्हेन इट कम्स टू स्टार्स, बॉलीवुड स्टार्स, तो ऑब्वियसली रणबीर कपूर वाज द बेस्ट ऑप्शन वी हैड। लाइक महेश बाबू टू बी ऑनेस्ट मैं सही में कहूंगा डिस्पाइट द डिफरेंस इन एक्टिंग स्किल्स, इफ यू मे कॉल इट एक्टिंग, बहुत ज्यादा है। बट यश भी कोई बहुत ही फिनोमिनल एक्टर नहीं है, बट यहाँ पे सबको ओवरशैडो करके बैठा है ना, क्योंकि वो इतना जच रहा है उस रोल पे। वैसे ही आई फील महेश बाबू के केस में वो इतना जचेगा ना एज भगवान राम। ओवरऑल इंडिया में देखो तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन तो रणवीर कपूर था भाई, क्योंकि महेश बाबू ने भी रिजेक्ट कर दिया था। बट स्टिल वो जो एक फेस का मैं बता रहा हूँ ना कि फेस पे छलकना चाहिए कि बंदा आर्चर है एंड वो फिजिक है, मतलब आई एम नॉट एज शेमिंग बट थोड़ा एजेड फेस तो लग रहा था रणबीर कपूर का। बट आई हैव अनदर रीजन कि क्यों थोड़ा बहुत ऑड लग रहा है लाइक रणबीर कपूर का राम जी वाला पोर्ट्रेयल। तीसरे सीजन के पहले एक विक पे मैं बोलना चाहूंगा, मतलब कितनी आयरॉनिकल बात है कि बाल कांड में तुमने बाल ही मैसअप कर दिए। लाइक आई डोंट नो, लाइक ये वाले जो फ्रेम्स हैं ऐसा एकदम ही लाइक फेक फीलिंग आ रही है। लाइक ही सपोज टू बी आई गेस इन द टीन्स, तो हाँ लुक वाइज आई रियली अग्री कि प्रॉब्लम्स हैं। बट इसका एक और मेन रीजन ये है ना कि जो रणबीर कपूर को फ्रेम्स मिले हैं, लाइक ये वाले पार्ट्स देखो, फिर तुम ये वाला पार्ट देखो, एंड स्पेशली ये वाला पार्ट देखो, मतलब इन सब जगह ऐसे ही लग रहा है कैरेक्टर और बैकग्राउंड का कॉम्पोजिशन वैसा है ही नहीं जैसा होना चाहिए। लाइक लिटरली जैसा स्टेज प्ले में फीलिंग आती है ना कि यू नो यू आर वॉचिंग अ स्टेज एंड वहां पे बस प्रॉप्स रख दिए गए हैं, वैसी फीलिंग आ रही है, जो थिएटर में अच्छी बात होती है बट सिनेमा में नहीं। मोस्टली ट्रेलर में रणबीर कपूर यहाँ पे मात खाए हैं कि उनको जो मोस्टली फ्रेम्स मिले हैं ना, आई फील वो उतने वेल ब्लेंडेड या वेल कॉम्पोजिटेड नहीं है जितने रावण के फ्रेम्स हैं। लाइक दिस इज राम जी की दुनिया, ठीक है, लाइक विजुअली बस देखना, एंड दिस इज रावण की दुनिया। लाइक मैंने दोनों के इंडोर सीन्स दिखाए हैं, अब तुम देखो। लाइक आई डोंट नो, मे बी प्रोड्यूसर है मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस, बट क्या था, बट वही लग रहा है कि इन लोगों ने बहुत चीजें बात के लिए छोड़ी होंगी कि इसको लास्ट पे करेंगे सबसे, इट इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट, एंड वही बात है कि वो लीस्ट इंपॉर्टेंट ही तुम्हारा आधा ट्रेलर खा गया। बट अगेन मुझे पता है इस ट्रेलर से सबसे सही बात क्या लगी कि अब ये एज अ मूवी ज्यादा कंसिस्टेंट लग रही है। मेरी यही दिक्कत थी टीजर से कि ऐसा लग रहा था इंडोर वाले शॉट्स तुम्हारे संजय लीला भंसाली लग रहे हैं, बट आउटडोर वाले शॉट्स पे आओ तो एकदम ऐसा स्टार प्लस लग रहा है। अब क्या है कि अब पूरा स्टार प्लस है मजाक कर रहा हूँ, स्टार प्लस नहीं लग रहा है उतना, जो जितना स्टार प्लस लग रहा है उस पर भी मैं अभी आता हूँ। बट मैं एक तुमको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, ठीक है। तुम लोग सोच रहे हो कि अच्छा अभी टीजर के टाइम तो एकदम मेजर इकबाल ऑन था, अब जब से पूरा शेव हो गया तो सही में माइनर इकबाल बन गया है। बट एक्चुअली ये बात अगर मुझे टीजर में दिखती तब भी मैं पॉइंट आउट करता कि एक मैंने ट्वीट देखा था बेसिकली, लाइक ये वाला ट्वीट, दीज टू शॉट्स अलोन मॉग्स ऑल द वीएफएक्स सीजीआई और क्रीचर वर्क इन कल्कि। देखो कल्कि ने बजट के हिसाब से अपना पूरा निचोड़ लिया, ठीक है, वो तो क्रिटिसिज्म नहीं है, बट इन दोनों क्रीचर्स को देख के लग रहा है कि भाई क्रिटिसिज्म के बाद जो जी का जोर लगाया है वीएफएक्स आर्टिस्ट ने, मतलब लाइक मैं तुम लोग एक चीज बताता हूँ, ठीक है। लाइक मैंने आदि पुरुष के टाइम एक बहुत तगड़ा लाइक डीप एनालिसिस किया था उस पर, लाइक मैं आऊंगा अभी चिंता मत करो, मतलब धुरंधर से भी भयंकर सुखाने वाला हूं मैं रामायण को, तो अगले वीडियो में मैं और डिटेल में ये समझाऊंगा। बट अभी मैं मेंशन करता हूँ कि सबसे डिफिकल्ट चीज पता है वीएफएक्स में
क्या होती है। लाइक मैं ज्ञानी तो हूं नहीं, बट इतना तो मुझे मालूम चल गया था उस रिसर्च से कि स्किन जो होती है ना, उसको रेप्लिकेट करना वीएफएक्स में बहुत मुश्किल होता है। लाइक स्किन क्या है ना कि वो लाइटिंग के हिसाब से एकदम चेंज होती रहती है। मतलब इसी वीडियो में तुम्हें 3 प्रकार की लाइटिंग दिख गई है, तो दिख ही गया होगा। तो उसको इट्स लाइक तुम बार बार हर फ्रेम के लिए पेंटिंग टाइप बना रहे हो of different lighting. Like kind of the whole process might be at least that tiresome I feel. तो यहाँ पे इन लोगों ने 2 creatures नेल कर दिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगेन स्किन को ऐसे नेल करना बहुत मुश्किल होता है। लाइक आई डोंट नो तुमने वो टॉय स्टोरी की कहानी सुनी है कि नहीं। कहानी क्या मतलब, इट्स अ वेरी कंपैरेटिव थिंग कि टॉय स्टोरी 4 में, हाँ 4 में और 1 में कंपेयर किया गया था। 1 वाज लाइक द पहला 3D वाला एनिमेशन। तो टॉय स्टोरी 1 बहुत ही एक फंडामेंटल फिल्म है, एवोल्यूशन ऑफ अपना 3D इन एनिमेशन। तो उसमें एक कैट शॉट था या एनिमल वाला शॉट था, उसको हमेशा कंपेयर किया जाता है टॉय स्टोरी 4 के कैट वाले शॉट से। एंड उसमें बस कैट ऐसे स्ट्रेच कर रही होती है एंड सबको मालूम है इट्स जस्ट वीएफएक्स आर्टिस्ट फ्लेक्सिंग कि देखो अब हम क्या कर सकते हैं। तो इस लेवल पे स्किन को वीएफएक्स में रेप्लिकेट करने का औधा रहा है। और वो क्यों रहा है ना, मैं बस ऊपर ऊपर से मेंशन कर दे रहा कि मैंने 4 पॉइंट समझे थे जिनका ध्यान रखना पड़ता है व्हाइल मेकिंग द होल स्किन लुक परफेक्ट। पहला तुम्हारा होता है एल्बिडो, दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट, तीसरा होता है सब सरफेस स्कैटरिंग, और चौथा तुम्हारा होता है डायनामिक चेंजेस। लाइक सोचो एकदम 11th-12th की याद आएगी नहीं ये सुन के टर्म्स। तो इन चीजों से वीएफएक्स आर्टिस्ट को डील करना पड़ता है, नेल करने पड़ते हैं, तब जाके क्रीचर्स एकदम परफेक्टली आते हैं। मतलब अगेन दूसरी फिल्म को मैं नीचा नहीं दिखाना चाह रहा कल्कि को, बट ये जो ईगल इन्होंने किया ना एक शॉट, इन्होंने 2.0 को औकात दिखा दिया भाई। मतलब सोचो मेजर बजट का उस फ्लाइंग क्रीचर को बनाने में गया था। तो द फैक्ट कि इस ट्रेलर में हमें 2 परफेक्टली एग्जीक्यूटेड क्रीचर्स दिख रहे हैं ना, इट्स अ प्रूफ कि जितने भी पैसे लगे हैं 4000 करोड़, लाइक बहुत लोगों को अभी भी absurd लग रहा होगा, बट मुझे पता नहीं क्यों अब दिख रहा है 4000 करोड़, मैं मजाक नहीं कर रहा। एंड अभी तो फिर एक और क्लेम आ गया ये कि रामायण का एक्चुअली बजट 1800 करोड़ है फॉर बोथ पार्ट्स पुट टुगेदर, और 300 करोड़ का मार्केटिंग है। तो 1800 करोड़ अगर है तो वो कंप्लीटली दिख रहा है, बात मानो मेरी। इट्स जस्ट दैट ना, रामायण का स्कोप इतना बड़ा है कि कोई ना कोई हिस्सा इवन इस बजट में छूट जाएगा, ये बजट कम लगेगा उन हिस्सों के लिए, क्योंकि रामायण का हर सीक्वेंस जो है उसका एकदम अलग अलग लैंडस्केप है। और प्लस यहाँ पे तो ये लोग रावण की जर्नी पैरेलल में चला रहे हैं। ये लोग चाहे तो एकदम रावण को एंड में ला सकते थे, पूरी राम जी की जर्नी दिखाते, बजट फ्रेंडली होता वो बहुत ज्यादा, बट इन्होंने चूज किया दोनों जर्नी दिखाना। तो ट्रस्ट मी, लाइक अभी देखो सब, मुझे अभी से वो पीआर वाले कमेंट दिख रहे हैं, बट मुझे पता नहीं क्यों इन्हीं सब 2-4 चीजों से लग रहा है कि हाँ यार, मतलब पैसा झोंका जा रहा है और काफी खतरनाक झोंका जा रहा है। हाँ, ये टीवी सीरियल वाले से मैं डेफिनेटली ऑडियंस के साथ ही हूँ। एंड लाइक मैं सबसे पहला था यार जो गाली खाया था इस चीज को लेके, ठीक है, तो मेरे से तो कोई कंपटीशन करना मत। बट अब इस ट्रेलर को देख के ना मुझे बस फील आ गया है कि थिएटर में क्या होने वाला है। लाइक यश के सीन्स पे तो यार, लाइक यहाँ पे देखो राजमौली इन 2009 में 40 करोड़ बजट वर्सेस नमित मल्होत्रा विद 4000 करोड़ बजट। देखो यार, मगधीरा का वो एक बहुत मेजर शॉट था, ठीक है, मेजर शॉट्स में ज्यादा पैसा झोंका जाता है वीएफएक्स का। दूसरा जो शॉट तुम दिखा रहे हो रामायण का, वो मेजर शॉट नहीं है, इट्स अ पासिंग शॉट। अगर तुम्हें उस मगधीरा के मेजर शॉट से कंपेयर करना है जहां पे बहुत ज्यादा लाइक ठीक ठाक पैसा अलॉटेड होगा कि ठीक है ये जो वाइड शॉट्स है मेजर मेजर, उन पे हम ज्यादा पैसा लगाते हैं क्योंकि दीज आर लाइक मोस्ट लैविश शॉट्स ऑफ आर्ट, तो तुम रामायण के भी उन शॉट से कंपेयर करो जहां पे इन्होंने लिस्ट में ऊपर रखा होगा उन सीन्स को कि पहले इनको कर निपटाएंगे, इन पे सबसे ज्यादा पैसा लगाएंगे। लाइक अगर ये तुम एरावत वाले सीक्वेंसेस से कंपेयर करते तो मैं मानता, बट तुम इससे कंपेयर कर रहे हो, जो कि पता नहीं यार, मैं या तो अंधा हो गया क्या, बट मुझे उतना बुरा भी नहीं लग रहा, ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है ये भी। बस ये यार, ये थंबनेल चेंज करो यार कसम से मेरी, मुझे, मैं सुबह सुबह शक्ल पे दिख गया था मेरी कि सुबह सुबह गाली खाने वाला हूँ मैं ये ब्रह्म मुहूर्तम पे ही, तो वो इसीलिए लगा था यार। रणबीर कपूर और यश और पूरा एकदम एआई फील है थंबनेल का। तो अब वही है, नितेश तिवारी आप ही के हाथ में है।